बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम टू बैक न्यू वीडियो के साथ। मेरा नाम हुसाम अशरफ और आप देख रहे हैं शेफ एक्सपर्टी। आज हमारी जो वीडियो है वो है हमारी फोरकास्ट पे, वीकली फोरकास्ट पे। प्रीवियस जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फोरकास्ट दिए थे एक्सेप्ट अपने लोकेशन पे जो है ना मूव हो चुके हैं। प्रीवियस फोरकास्ट की बात करें तो हमारे पास जो है ना प्रीवियस ये वाला फोरकास्ट था जिसमें जो है ना हमने तकरीबन 7 से 8 पेयर्स पे जो है ना हमने लोकेशंस बताई थी कि ये जो है ना लोकेशंस होंगी, इसमें जो है ना मूव करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना जो लोकेशंस बताई थी वही जो है ना मूव हुआ। उसके बाद जो है ना अगर इससे रिलेट किया जाए इस फोरकास्ट जो है ना जो मैंने लोकेशंस बताई थी वही जो है ना इस फोरकास्ट में जो है ना अपनी लोकेशन को इसने एक्यूरेट अपना लोकेट किया। तो आज हमारा जो है ना वीकली फोरकास्ट होगा। आज हमारी तारीख है 3 तारीख 12वां महीना 2023 में, यानी पहला ही हमारे पास जो है ना दिन है, यानी फर्स्ट मंथ हमारा जो है ना स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट मंथ हो रहा है, फर्स्ट नहीं, मंथ स्टार्ट हो रहा है। तो हमारे लिए जो है ना मैक्सिमम देखा जाएगा, कुछ जो है ना फंडामेंटली भी आपको थोड़ा सा जो है ना नॉलेज दूंगा और उसके साथ साथ जो है ना कुछ आपको टेक्निकल एनालिसिस भी दूंगा। तो चलते हैं हम अपने जो है ना चार्ट पे। लेकिन चार्ट पे जाने से पहले आपको पता है कि मैं एक चीज़ आपको जो है ना लास्ट में कहता हूँ, हर दफ़ा कहता हूँ, अब भी कहूँगा। सॉरी फॉर दैट, कि चार्ट पे जाने से पहले जो है ना आपको जाना चाहिए एक और चीज़ पे, वो है हमारा फॉरेक्स फैक्ट्री। फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी होता है चार्ट पे जाने से पहले। तो हम जो है ना अपने कैलेंडर में देख लेते हैं कि अगली फंडामेंटली जो है ना मूवमेंट मार्केट में क्या होगी। कैलेंडर पे आ जाते हैं। कैलेंडर पे आने के बाद जो है ना हमारे पास मंडे में है। मंडे पे सीपीआई की न्यूज़ है, सीएचएफ की। तो यानी मंडे में जो है ना अच्छी मूवमेंट होगी। उसके बाद जो है ना ट्यूसडे है। ट्यूसडे के हमारे पास जो है ना मूवमेंट तो अच्छी होगी यूएसडी में, लेकिन इतनी ख़ास नहीं होगी। जो एक हाई मूवमेंट होती है ना वो वाली मूवमेंट नहीं होगी, लेकिन ट्यूसडे में मूवमेंट होगी मार्केट में। ठीक है। उसके बाद जो है ना वेडनेसडे को है, जीटीपी की है, यानी 3-4 न्यूज़ेस हैं। वेडनेसडे को भी हमारे पास ये जो पेयर्स हैं इसमें जो है ना हमारी अच्छी खासी मूवमेंट देखी जाएगी, जिसमें जो है ना आज भी मेरी प्रिडिक्शन यही है कि जो है ना हम डॉलर को जो है ना सेल ही देखेंगे। उसके बाद जो है ना हमारा थर्सडे फंडामेंटली डॉलर को हम सेल देखेंगे। आगे टेक्निकल पे हम जो है ना चले जाते हैं कि टेक्निकल पे हमारा जो है ना क्या इम्पैक्ट होगा। उसके बाद जो है ना थर्सडे हमारे पास, थर्सडे को भी जो है ना कोई खास मूवमेंट नहीं होगी मार्केट में। अगर किसी को फॉरेक्स मार्केट में या क्रिप्टो मार्केट में दिक्कत हो रही है तो वो इजीली क्या कर सकता है कि डेरिव मार्केट में जो है ना अपनी ट्रेड कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना डेरिव मार्केट पे जो है ना मैंने बहुत ज़्यादा एक हाई नॉलेज जो है ना प्रोवाइड किया हुआ है अपने चैनल पे, और बहुत आसान तरीके से जो है ना मैंने डायरेक्ट मार्केट को जो है ना इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, ताकि जो है ना आप इजीली इस पे ट्रेड कर सकें। अच्छा, पर्सनली मेरा इस ब्रोकर से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको जो है ना पहले क्लियर कर दूं कि आप ये मत सोचिएगा कि मैं अगर आपको डायरेक्ट मार्केट को जो है ना बता रहा हूँ तो मेरा इससे कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा। मैं फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा किसी ब्रोकर से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ना मैं किसी ब्रोकर को प्रमोट करता हूँ। मेरे पास बहुत सारे जो है ना अपने ऑफर्स आ रहे होते हैं, बट आई डोंट नीड। सेकेंडली, मेरा किसी भी ब्रोकर को मैं पर्सनली प्रमोट इंशाल्लाह फ्यूचर इन लाइफ भी नहीं करूँगा, और अपना अभी भी नहीं कर रहा। ठीक है। तो ये मत सोचिएगा अगर मैं डायरेक्ट को जो है ना आपको बता रहा हूँ तो ये मेरा जो है ना इससे कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा। मैं तो इस वजह से आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि जो है ना आप इजीली मिनिमम इन्वेस्टमेंट से जो है ना मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करें। और स्पेशली स्टूडेंट या वुमेन्स या अपना जो है ना जो हाउस वाइफ्स हैं वो जो है ना अपना प्रॉफिट गेन कर सकती हैं इसके साथ। अब चलते हैं अपने जो है ना मार्केट की तरफ। मार्केट में जो है ना हम देखते हैं AUD USD को देख लेते हैं। जबकि जो है ना हमारे पास मंथ मतलब स्टार्ट है मंथ, तो हमने जो है ना बड़े टाइम फ्रेम में देखना है। बड़े टाइम फ्रेम में देखें, अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना लास्ट टाइम जो है ना मैंने बताया था कि ये वाली लोकेशन जो है ना हमारे लिए ब्रेकआउट हो चुकी थी। लास्ट टाइम भी हमारी ये वाली लोकेशन जो है ना चल रही थी। पहले मैंने जो है ना ये लोकेशन दी थी, ये ब्रेकआउट होने के बाद मैंने कहा था कि बाय जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टिपी मैंने ये बताया था, फर्स्ट टीपी हमारा हिट हो चुका था। मैंने सेकंड टीपी ये बताया, सेकंड टीपी भी हमारा हिट हो चुका है प्रीवियस वीक में। अभी भी जो है ना हम इसको जो है ना AUD USD को जो है ना बाय ही देखेंगे। कहाँ तक बाय देखेंगे और क्या हमारी मेजर सपोर्ट बनती है या रेजिस्टेंस बनती है उसको जो है ना फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा जो है ना ये लोकेशन थी। ये लोकेशन में हमारी जो है ना सपोर्ट थी। सपोर्ट को जो है ना इसने रिटेस्ट भी कर लिया है, इवन के जो है ना एक अच्छा रिटेस्ट हुआ है। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट हमारा जो है ना ये टीपी होगा।
ये टिप्पी बहुत आसानी से जो है ना अगली कैंडल में वो जो है ना हिट कर लेगा। इस वीक की जो मूवमेंट देखी जाए कि AUD USD में जो है ना हमें अभी भी बाय ही देखा जाएगा, क्योंकि इसका रिटेस्ट जो हुआ है वो बहुत अच्छा जो है ना रिटेस्ट हुआ, तो डेफिनेटली इसको जो है ना हम फर्स्ट टिपी हमारा ये देखा जाएगा और सेकंड टिपी हमारा ये देखा जाएगा। इसके बाद अगर जो है ना मैक्सिमम मूव होता है तो हमारा ये वाला एक NTP है जो हमें ये देखा जाएगा, एक मतलब प्रीवियस हाई को जो है ना ये दोबारा रिटेस्ट करेगा। तो यानी AUD USD को जो है ना हम बाइंग ही देखेंगे फिलहाल। इसके बाद NZD USD को भी जो है ना मैंने लास्ट वीक बाय ही करवाया था। बाय मैंने कहाँ से करवाया था, यहाँ से मैंने जो है ना इवन के यहाँ से मैंने जो है ना इसको बाय करवाया था NZD USD को। मैंने कहा था ये जो है ना लास्ट टाइम जो कैंडल चल रही थी हमारी, ये वाली कैंडल चल रही थी, मैंने कहा था ये ब्रेक हो जाएगी, ब्रेक होने के बाद जो है ना फर्स्ट भी हमारा ये होगा एंड सेकंड भी हमारा जो है ना ये देखा जाएगा। तो फर्स्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है ना हिट हो चुका है। अब जो है ना NZD USD में जो है ना थोड़ी सी मूवमेंट जो है ना साइड में देखी जाएगी, क्योंकि अभी तक जो है ना ये रिटेस्ट नहीं हुआ, तो एक हाई पम्प जो है ना अभी नहीं देखा जाएगा इसमें। तो NZD USD में अगर ये इस टिपी को हिट कर देता है, अभी फिलहाल थोड़ा सा रह गया, एक और कैंडल बनेगी, यानी मंडे तक हिट हो जाएगा। इसके बाद ये वाली लोकेशन अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर इसको जो है ना मैक्सिमम मजीद जो है ना बाइंग देखेंगे, यानी ये वाली लोकेशन। अगर ये लोकेशन जो है ना ये ब्रेक करेगा देन इसको जो है ना हम बाय देखेंगे। अदरवाइज अगर यहाँ से कोई कैंडल एविडेंस देता है सेलिंग का, सेलिंग मैक्सिमम नहीं देखेंगे, क्योंकि जो है ना ट्रेंड इसका जो है ना ट्रेंड है, तो डेफिनेटली कोई अगर वैलिड एक रीजन देता है सेलिंग का देन उसके बाद जो है ना हम इसमें सेलिंग देखेंगे, अदरवाइज जो है ना हम बाइंग ही देखेंगे। कोशिश यही है कि तकरीबन जो है ना 70% ये जो है ना हिट वो ब्रेक कर देगा, ब्रेक करने के बाद ये वाली चीज़ जो है ना इसको अटेम्प्ट लास्ट नहीं करेगा। तो यानी हमने क्या करना है, तो जो है ना इसका वेट करना है, ठीक है। फिलहाल सेलिंग नहीं देखी जाएगी, NZD USD में बाइंग ही देखी जाएगी। और अगर सेलिंग भी देखी जाएगी तो यहाँ से शॉर्ट टर्म ही सेलिंग देखी जाएगी। शॉर्ट टर्म का मतलब ये है कि मिनिमम सेलिंग देखी जाएगी मिनिमम लॉट के साथ, मैक्सिमम नहीं देखी जाएगी। उसके बाद यूरो यूएसडी को भी जो है ना लास्ट में ना बाय करवाया था, यहाँ से हमने जो है ना बाय करवाया था, यूरो यू बाय करवाया था ये वाली लोकेशन से। उससे प्रीवियस वीक हमने यहाँ से बाय करवाया था। उसके बाद हमने जो है ना ये वाली लोकेशन से हमने मजीद इसको जो है ना बाय करवाया था। तो यूएसडी को हम जो है ना फिलहाल बाइंग ही देखेंगे, यानी अभी जो है ना ये रीटेस्ट हो रहा है, सेकंड टाइम रीटेस्ट हो रहा है। वैसे जो है ना ये हार्ड मतलब देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग रीटेस्ट नहीं है, क्योंकि वन टाइम रीटेस्ट हो चुका है। ये जो है ना ये सेल आ सकता है, क्योंकि यूरो फिलहाल सेल ही देखा जा रहा है, तो यूरो भी सेल है, उसके बाद हमारा जो है ना यूएसडी भी सेल है, तो डेफिनेटली दोनों पेयर जो है ना सेलिंग में है। तो ये दोनों जो है ना सेल आ सकते हैं। यूरो यूएसडी को जो है ना हम अभी फिलहाल इस पे ट्रेड नहीं करेंगे जब तक जो है ना हमारा इस स्पॉट से कोई एविडेंस नहीं देता, ठीक है। ये यहाँ से कोई ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट नहीं देता, तो फिलहाल यूरो यूएसडी हमारे लिए जो है ना होल्डिंग पे है, तो डेफिनेटली हम जो है ना इस पे होल्ड ही करेंगे, ठीक है। एविडेंस के अब हम देखेंगे इसको जो है ना मशीन बाइंग ही देखेंगे, लेकिन बाइंग भी जो है ना यहाँ तक देखेंगे इस एरिया तक, ठीक है। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया हमारे लिए जो है एक मेजर एरिया होगा, यानी 1.28 का जो एरिया है ये हमारे लिए मेजर। छोटे टाइम फ्रेम में भी हमारे पास जो है ना एक, अगर यहाँ से देखा जाए तो ये कैंडल वो थी, ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ से रिटेस्ट होगा और ये हमारा जाना इसका टीपी बनेगा 1.028 का, ठीक है। उसके बाद USD JPY को मैंने जो है ना आपको बताया था कि इस पे जो है ना हम होल्ड करेंगे। फिलहाल जो है ना मेरे लिए कोई ख़ास पेयर नहीं था चल रहा था, मैंने कहा था या तो इस लोकेशन से हम बाइंग करेंगे या सेलिंग करेंगे, तो फिलहाल इस लोकेशन पे आ रहा है। इस लोकेशन के बाद इसको जो है ना हम देखेंगे कि इसको जो है ना बाय करना है या सेल करना है। अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखा जाए तो यहाँ से एक जो है ना ट्रेंड लाइन ये बन रही थी, एक ट्रेंड लाइन मैं वैसे बना के दिखाता हूँ आपको।
ये हमारे पास ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट के बाद जो है ना हैवी सेल जा रहा है, यानी छोटे टाइम फ्रेम में आप जो है ना इसको अच्छी जो है ना ट्रेड कर सकते थे। जीपीपी जेपीवाई, इसका मैंने आपको बताया था कि एक ठोकेदार पेयर है, इस पे बहुत सारे लोग करते हैं ट्रेड। इस पे मैंने यहाँ से जो है ना लास्ट टाइम का बाय बताया था, यहाँ से बाइंग भी गया था, इवन के रिटेस्ट होने अभी भी फिलहाल जो है ना इसको दूंगा, या खास इस पे जो है ना आपको एनालिसिस नहीं दूंगा, क्योंकि फिलहाल इस पेयर पे जो है ना समझ नहीं आ रही ट्रेड करने की। उसके बाद हम चलते हैं यूएसडी कैट पे। यूएसडी कैट पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है ना लास्ट टाइम का जो बताया था कि यहाँ से जो है ना सेलिंग होगा, काफ़ी हैवी सेल होगा। उसके बाद जो है हम देखें अभी तक जो है ना सेलिंग जा रहा है। ये वाला एक लोकेशन बताई थी मैंने, ये वाली लोकेशन बताने के बाद मैंने कहा था कि यहाँ से रिटेस्ट भी हो गया और काफ़ी जो है ना सेल जाएगा। ये वाला एक लोकेशन बताई थी, तो अभी भी उस लोकेशन का जो है ना मैं बताऊंगा कि इस लोकेशन तक जो है ना हम इसको सेलिंग ही देखेंगे, होल्ड पे ही रखेंगे। इस लोकेशन के बाद जो है ना हम इसको बाय देखेंगे। फिलहाल ये लोकेशन इसमें जो है ना ट्रेस करनी है, ट्रेस करने के बाद जो है ना हम कुछ ना कुछ करेंगे। ठीक है, 4 घंटे के फ्रेम में देखें तो मैंने जो है ना प्रीवियस इसमें सिग्नल भी दिया था। मेरे सिग्नल देखें कितने हैं, एक आसान वाले सिग्नल होते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। तो मेरे सिग्नल वो होते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना अगर मैंने कोई सिग्नल दिया ना, वो 2 से 3 दिन 4 दिन जो है ना वो सेलिंग ही या बाइंग ही जाता रहता है, जिस लोकेशन पे मैंने दिया होता है। ऐसा नहीं होता कि जो है ना एकदम से जो है ना मतलब छोटा सा मूव किया और जो है ना वो छोटे से मूव में जो है ना अपना प्रॉफिट वगैरह या लॉस वगैरह बुक बुक कर दिया। अभी मैंने यहाँ से देखी, मैंने लास्ट प्रीवियस सिग्नल उसमें वीकली फोरकास्ट में मैंने बताया था कि ये इस एरिया में था उस टाइम। ठीक है, मैंने कहा था कि इस एरिया से जो है ना हम उसको सेलिंग करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से जो है ना फेयर वैल्यू गैप भी बन रहा था, एक रिटेस्ट पॉइंट भी था। अब मैंने दोनों को जो है ना लोकेट करके, यानी एसएमसी को भी और प्राइस एक्शन को भी लोकेट करके जो है ना मैंने क्या किया कि एक एंट्री बनाई थी, जिस एंट्री पे जो है ना मैंने एक आसान बताया था, अपना एसएल भी लगा दिया था मैंने, लोगों को बता दिए थे अपने ग्रुप में कि यहाँ से ये हमारा जो है ना एसएल होगा, फर्स्ट टीपी हमारा ये होगा और सेकंड टीपी हमारा ये होगा। उसके बाद देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है ना सेलिंग जा रहा है, यानी अभी तक सेल हो रहा है ये। उसके बाद हम देखेंगे गोल्ड को। गोल्ड को लास्ट टाइम हमने जो है ना बाय करवाया था। डे वन में चले जाएं तो मैंने कहा था कि जो है ना 1950 के 2050 के एरिया जो है ना हमारे पास बाइंग का एरिया है। 2050 के बाद हम जो है ना मजीद इसको जो है ना बाइंग देखेंगे, मैक्सिमम बाइंग देखेंगे। तो इस लोकेशन से वैसे पिछले से पिछले वीक मैंने जो है ना इसको 1960 से बाय करवाया था। मैंने कहा था कि 1960 या 65 के लिए से हम जो है ना इसको बाइंग करेंगे, और पहला टीपी हमारा 2000 होगा, 2000 के बाद 2050 टीपी होगा। तो अलहमदिल्ला 2070 तक जो है ना चला गया है गोल्ड। तो गोल्ड को आपको पता है कि गोल्ड का मतलब ये होता है कि बाइंग ही बाइंग। गोल्ड अगर हम जो है ना पिछले साल में देखा जाए, अगर फिजिकली गोल्ड हो या नॉन फिजिकली गोल्ड हो, तो गोल्ड को हम करते ही बाय हैं ऑलवेज। ठीक है, सेल कभी भी नहीं करते गोल्ड को, सेलिंग सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो करते हैं दुकानदार। तो यहाँ से देखें जो है ना हमारा ये वाला एरिया था 1979 का एरिया। 1979, सन 1979 में जो है ना हमारा गोल्ड बाइंग होना स्टार्ट हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि तकरीबन जो है ना 2013 में थोड़ा सा सेल हुआ। उसके बाद 2013 के बाद 2013 से लेकर 2015 तक जो है ना सेलिंग रहा 2 साल। उसके बाद अभी तक देख लें 2015 से लेकर 2023 तक तकरीबन बाय ही रहा। और इवन कि इसने जो है ना अपना प्रीवियस यानी जो एक मैक्सिमम हाई था उसको भी जो है ना इसने लोकेट कर लिया। तो डेफिनेटली इसका मैक्सिमम जो मैंने आपको प्रीवियस फोरकास्ट में भी बताया था कि पहला हमारा टीपी जो है ना 2500 का होगा, उसके बाद जो है ना हम इसको 3000 में 2024 में 3000 में इसको जो है ना हम मतलब लोकेट करते हुए देख रहे हैं, यानी 3000 के जो है ना इसको ऑन्स पे जा सकता है गोल्ड। अभी भी जो है ना हम इसको बाय ही देखेंगे फिलहाल। ठीक है, इसमें सेलिंग आपने नहीं करनी, गोल्ड में भी फिलहाल सेलिंग नहीं करनी, लॉन्ग टर्म में सेलिंग नहीं करनी। हाँ, शॉर्ट टर्म में आप जो है ना इसमें एविडेंस देख सकते हैं, यानी 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, या आप अपना उसमें 30 मिनट में, यानी इंट्राडे में आप जो है ना इसमें ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ से अगर आपको कोई एविडेंस मिलता है तो। वरना अदरवाइज जो है ना अभी फिलहाल इस पे होल्ड ही रखें और फिलहाल जो है ना इस पे ट्रेड ना करें।
क्योंकि अभी ये बिल्कुल न्यू हाई इसने जो है ना क्रिएट कर लिया है। तो कोई एविडेंस देगा, देन उसके बाद इसको जो है ना बाइंग या सेलिंग करेंगे। उसके बाद जो है ना डॉलर को देखा जाए तो डॉलर को मैंने ये एरिया बताया था कि ये एरिया ब्रेक भी हो चुका था, रिटेस्ट भी हो चुका था। मैंने कहा था कि डॉलर सेल ही होगा। इवन के अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना अभी तक सेल जा रहा है, और अभी भी इसका जो है ना सेलिंग एरिया ही देखा जा सकता है। फर्स्ट टीपी मैंने जो प्रीवियस वीक में बताया था, ये वाला फर्स्ट टीपी बताया था। फर्स्ट टीपी हमारा हिट हो चुका है। उसके बाद सेकंड टीपी हमारा ये था। इवन के जो है ना अब क्या होगा कि इंशाल्लाह ये वाले वीक में सेकंड टीपी को हिट कर देगा। 103 पे चल रहा है, 102 पे आ सकता है डॉलर, आ जाएगा। तकरीबन 70% चांसेस यही है कि जो है ना डॉलर 102 पे आ जाएगा। तो ये था हमारा वीकली फोरकास्ट। इसके अलावा जो है ना बिटकॉइन वगैरह, ये उसके अलावा इथेरियम का मैं फोरकास्ट दिया था, लेकिन क्रिप्टो मार्केट पे भी इंशाल्लाह जो है ना वेरी सुन वर्किंग करेंगे। उसके अलावा अगर डायरेक्ट मार्केट को देखा जाए तो डायरेक्ट मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना मैंने यहाँ से एक एंट्री ली थी। ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद यहाँ से जो है ना मैंने एंट्री ली थी। उसके बाद ये वाला फर्स्ट टीपी बताया था, ये वाला अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फर्स्ट टीपी हो चुका है आज के दिन ही। ठीक है। उसके बाद एक हमने जो है ना वोटालिटी 25 पे जो है ना एंट्री बनाई थी, बहुत अच्छी एंट्री जो है ना वोटालिटी 10 पे, सॉरी वोटालिटी 10 पे जो है ना मैंने एक फ्लैग टाइप एंट्री बनाई थी। ये वाला फ्लैग बनाया था। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना देखें कहाँ तक जो है ना इसने मूव किया है। तो ये था हमारे डायरेक्ट के सिग्नल। डायरेक्ट के भी सिग्नल हम मेरे पास अवेलेबल होते हैं, मैं खुद ही जो है ना प्रोवाइड करता हूँ एक सिंपल वे में। डायरेक्ट के साथ साथ जो है ना फॉरेक्स के सिग्नल भी जो है ना मेरे पास होते हैं। अगर किसी ने अटेम्प्ट करने हो तो मुझे जो है ना पर्सनल इनबॉक्स कर सकता है। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह एक और न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।